वाकये के तकरीबन 8 दिन गुजरने के बाद भी मुद्दई का 161 का बयान ही पुलिस ने आज तक रिकॉर्ड नहीं किया और पुलिस सर्जन ने खुद ये सवाल 14 नुकाती एक लेटर लिखा है एसएसपी को और सवाल उठा दिए हैं पोस्टमार्टम के ऊपर। उन्होंने पोस्टमार्टम का पोस्टमार्टम कर दिया है और की एसओपीज फॉलो नहीं किए गए। इवन उन्होंने जो बुलेट का एंट्री एग्जिट पॉइंट है उस पर सवाल उठा दिया। और हम इस बात पे हैरान हैं कि पुलिस के पास पुलिस रूल्स के तहत इख्तियारात है कि वो कब्र कुशाई की दरखास्त दे सकें और वो क्लोजेस्ट अथॉरिटी को मैजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकें, मगर अभी तक पुलिस ने ये काम नहीं किया। अगर किसी का कत्ल हुआ है तो आपने उसके कातिल का खोजबीन लगाना है। ये देखिए जी, एक लाश मिली, बहुत ही तशवीशनाक हालत के अंदर मिली और जो तस्वीर सामने आई हैं उसमें बहुत सारे ऐसे निशान नजर आ रहे हैं जिनके कॉजेज अननेचुरल होते हैं। और सबसे जरूरी बात कि जहां तक मेडिको लीगल एविडेंस की बात है तो कराची की जो अथॉरिटी है, जो हुकूमत की अपॉइंटेड अथॉरिटी है, कोई जाती फर्द नहीं, अपनी कैपेसिटी में कह रहा, वो पुलिस सर्जन है। और पुलिस सर्जन ने खुद ये सवाल 14 नुकाती एक लेटर लिखा है एसएसपी को और सवाल उठा दिए हैं पोस्टमार्टम के ऊपर। उन्होंने पोस्टमार्टम का पोस्टमार्टम कर दिया है और की एसओपीज फॉलो नहीं किए गए। इवन उन्होंने जो बुलेट का एंट्री एग्जिट पॉइंट है उस पर सवाल उठा दिया। उन्होंने ये बात की कि जी जब आपने कोई एक्सरे ही नहीं किया तो आपको क्या पता फेशियल ट्रॉमा था, स्कल में कोई क्रैक था कि नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि चेहरा इसलिए फुला है कि डिकम्पोजिशन है जबकि बाकी बॉडी पे वो डिकम्पोजिशन नहीं है। तो हो सकता है कि सर में खून भरा हुआ या बॉडली फ्लूइड भरा हुआ हो और इस वजह से वो चीजें हुई हो। तो वाहिद तरीका क्या, और उन्होंने खुद अपने लेटर के अंदर एक्सह्यूमेशन की रिक्वेस्ट एडवाइस कर दी कि इट इज एडवाइजेबल कि एक्सह्यूम किया जाए। हम इस बात पे हैरान हैं कि पुलिस के पास पुलिस रूल्स के तहत इख्तियारात है कि वो कब्र कुशाई की दरखास्त दे सकें और वो क्लोजेस्ट अथॉरिटी को मैजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकें, मगर अभी तक पुलिस ने ये काम नहीं किया। हम अजीब इस बात पे हैरत का इजहार करते हैं कि मीडिया पे आके हम सुन रहे हैं कि पुलिस के आला ओहदेदार कह रहे हैं कि जी अगर खानदान की कंसेंट है तो हम एक्सह्यूम कर लेते, तो आपने तो हमें कंसेंट के लिए भी अप्रोच नहीं किया। तो बेयारो मददगार खानदान जो है वो आज एक्सह्यूमेशन की दरखास्त देने के लिए कि बॉडी की कब्र कुशाई करके दोबारा से स्पेशल मेडिकल बोर्ड के तहत उसका एग्जामिनेशन हो, कोर्ट में हम दरखास्त जमा करा रहे हैं वालिदैन की तरफ से जो गुस्सा हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रॉपर पैथोलॉजिकल फोरेंसिक केमिकल एग्जामिनेशन होगा और सारे सैंपल्स बॉडी से लिए जाएंगे जो जरूरी है। क्योंकि देखें ये राइट्स जो बंदे के सरवाइव कर जाते हैं उसके इंतकाल के बाद, वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने बॉडी की सही से तदफीन भी करनी है, मगर अगर किसी का कत्ल हुआ है तो आपने उसके कातिल का खोजबीन लगाना है। ये भी एक कर्ज है जो कि हम बतौर माशरा वो करते हैं किसी भी ऐसे इंसान को जिसका कत्ल कर दिया जाए, ना हक कत्ल कर दिया जाए। और एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है, जो कि मैं वकील इंगेज जो आऊं तो मैंने कुछ सवाल पूछे जो अपने क्लाइंट से पूछे जाते हैं। हैरत की बात है, वाकये के तकरीबन 8 दिन गुजरने के बाद भी मुद्दई का 161 का बयान ही पुलिस ने आज तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो पुलिस क्या ताउन कर रही है फैमिली के साथ।